इस पार्ट में हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के लिए लैप्लास इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डेल स्क्वायर फाई बराबर 0, तो डेल इस फाई को हम लिख सकते हैं आर, फंक्शन ऑफ आर एच एंड साई। तो सबसे पहले फाई के टर्म में लिखते हैं डेल स्क्वायर फाई बराबर 0। इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/r² डेल बाई डेल आर आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर ऑफ फाई प्लस 1/r² साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा ऑफ फाई। ठीक, प्लस ऐसे ही लिखेंगे 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल फाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करना है हमें, तो फाई को हमने मान लिया फंक्शन ऑफ आर एच एन साई। इससे हमको मिल जाएगा 1/r डेल बाई डेल आर आर स्क्वायर डेल आर बाई डेल आर प्लस 1/h साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल एच बाई डेल थीटा प्लस 1/साई साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल साई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम शुरू करेंगे एक एक पार्ट से। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, जो साई वाला टर्म है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम चलो ये बोलते हैं कि 1/साई डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल फाई इक्वल टू -m² एज्यूम कर लेंगे। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, इससे हमको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा डेल साई का। ठीक है, तो साई इज इक्वल टू CM e की पावर IM फाई प्लस CM DMe की पावर -IM फाई। ठीक है, तो ये साई का सॉल्यूशन हो गया। और इसी चीज़ को हम साइन और कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। CM साइन M फाई प्लस DM कॉस M फाई। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, चाहे ई की पावर में लिखें चाहे कॉस में लिखें, दोनों चलेगा। अब आते हैं इसको सॉल्व करने पे, इसे सॉल्व कैसे करना होगा। ठीक है, अब ये जो साइन वाला टर्म है, अब देखो हम इसमें एक मॉडिफिकेशन करते हैं। 1/r डेल बाई डेल आर आर स्क्वायर डेल आर बाई डेल आर प्लस 1/h साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल एच बाई डेल थीटा प्लस इसको हमने -m² माना है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ठीक, अब थोड़ा और हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो 1/r डेल बाई डेल आर आर स्क्वायर डेल आर बाई डेल आर, ठीक है, इक्वल टू 1/h साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल h बाई डेल थीटा माइनस एम स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बन गया। और जब हम इसको इस साइड लाए हैं तो यहाँ आ जाएगा माइनस। अब इधर फंक्शन ऑफ थीटा बचा है, ऑफ आर बचा है और इधर थीटा बचा है। ठीक है, तो एक तरफ थीटा के टर्म में है, एक तरफ साइन के उसमें आर के टर्म में है। तो हम इसे, अब हमें इसे एक कांस्टेंट एज्यूम करना है। तो हम ये मान ले रहे हैं कि अभी के लिए क्या एज्यूम करते हैं, चलो, कि 1/r डेल बाई डेल आर आर स्क्वायर डेल आर बाई डेल आर इज इक्वल टू एल इंटू एल प्लस वन। ठीक, इसको एल इंटू एल प्लस वन मानेंगे तो दूसरा वाला माइनस एल इंटू एल प्लस वन हो जाएगा। तो ऐसे ही 1/h साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल एच बाई डेल थीटा माइनस एम स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस एल ऑफ एल प्लस वन। ठीक, अब इस चीज़ को हम सॉल्व करें, फिर आगे की चीज़ मिल जाएगी। तो सबसे पहले चलो हम ये वाले टर्म से शुरू करते हैं, रेडियस वाले से, रेडियल टर्म से चालू करेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन है। ठीक, इस इक्वेशन को हम अपने तरीके से लिखते हैं। तो ये जैसे यहाँ आर स्क्वायर आर, ये है ना, दो टर्म है, प्रोडक्ट ऑफ रूल लगा के पहले इसको चलो डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो 1/r आर स्क्वायर को जब हम डेल आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे ओ सॉरी, यहाँ स्मॉल आर है, यहाँ स्मॉल आर है। तो ये क्या बन जाएगा, 2r डेल आर बाई स्मॉल आर। ठीक, प्लस, ठीक, अब की आर स्क्वायर रहेगा और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल 2r अपॉन डेल आर स्क्वायर इक्वल टू एल इंटू एल प्लस वन। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अब अगर हम छोटा करके लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2r डैश। ठीक है, और अच्छे से करें तो इसको हम लिख सकते हैं, हाँ, 2r डैश प्लस आर स्क्वायर आर डबल डैश इज इक्वल टू आर टाइम्स एल इंटू एल प्लस वन। थोड़ा रीअरेंज कर सकते हैं इस चीज़ को, हम रीअरेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 2r स्क्वायर आर डबल डैश, सॉरी, आर स्क्वायर आर डबल डैश प्लस 2r डैश प्लस आर टाइम्स एल इंटू एल प्लस वन इक्वल टू यहाँ आ जाएगा माइनस, और ये क्वांटिटी है
इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई है। अब हम चलो एज्यूम कर लेते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो r की पावर समथिंग में होना चाहिए। फॉर्मेट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पुट करेंगे r इज इक्वल टू आर की पावर के, तो इससे हमको मिलेगा r डैश इक्वल टू के आर के माइनस 1 एंड r डबल डैश इक्वल टू के इंटू के माइनस 1 आर की पावर के माइनस 2। ठीक है, कहाँ गया, आर की पावर के माइनस 2, ये हो गया। अब ये जो मिला है इसको हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये रिजल्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर के इंटू के माइनस 1 आर की पावर के माइनस 2 प्लस 2r के आर की पावर के माइनस 1 माइनस आर टाइम्स आर की जगह अब हमने क्या पुट कर दिया है, आर की पावर के एल इंटू एल प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बन गया। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये पॉलिनोमियल बन गया है इन टर्म्स ऑफ आर। तो आर की पावर के जो है शायद हम बाहर निकाल सकते हैं, आर अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी आर की पावर के, यहाँ भी आर की पावर के, तो आर की पावर के आ गया बाहर। के इंटू के माइनस 1 प्लस 2k माइनस एल इंटू एल प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आर तो 0 होने वाला नहीं है, अब इसी को हमें सॉल्व करना है। तो ये बन जाएगा अंदर में के स्क्वायर माइनस के प्लस 2k यानी प्लस के माइनस एल इंटू एल प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम यहाँ k इज इक्वल टू एल पुट कर दें, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा और लिखते हैं, चलो। तो ये क्या हो गया, के स्क्वायर प्लस के माइनस एल स्क्वायर माइनस एल इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, के स्क्वायर प्लस के इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एल, तो के इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू एल इंटू एल प्लस 1, ये बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं इसमें के इज इक्वल टू एल एक सॉल्यूशन हो सकता है। के इज इक्वल टू एल अगर डाल देंगे हम यहाँ पे इस इक्वेशन में तो भाई 0 आ जाएगा, और के इज इक्वल टू माइनस एल प्लस 1 डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, के इज इक्वल टू एल और के इज इक्वल टू माइनस एल प्लस 1। तो
अगर ये हो सकता है तो R जो है क्या हो जाएगा हमारा C1 R की पावर L और प्लस C2 R की पावर -L+1। तो इसी चीज़ को हम अपना सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम अपना सॉल्यूशन लिख सकते हैं। R इज इक्वल टू A R की पावर L प्लस B अपॉन R की पावर L+1। यहाँ -L+1 था तो इसको नीचे भेज के L+1 लिख दिया। ठीक, ये R वाला टर्म सॉल्व हो गया। आप थीटा वाले पे देखते हैं। साई हो गया, R हो गया। अब ये वाला पार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, dy थीटा साइन थीटा dy थीटा माइनस m² साइन स्क्वायर थीटा प्लस L+1 इंटू H इक्वल टू 0। ठीक, ये बन गया। अब ये जो साइन थीटा वाला टर्म है, यहाँ इसको फिर से जैसे प्रोडक्ट रूल से पिछले क्वेश्चन में किया था, पिछले पार्ट में किया था, इस क्वेश्चन के पिछले पार्ट में, वैसे ही करते हैं। तो डी साइन थीटा बाई डी थीटा क्या हो जाएगा हमारा, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस होता है, कॉस थीटा हो गया, और डी एच बाई डी थीटा तो ऐसे ही रहेगा, प्लस अब अगली बार साइन थीटा को कांस्टेंट रखेंगे, डी एच को, तो d2h/d थीटा 2 माइनस m² साइन स्क्वायर थीटा प्लस L+1 इंटू H बराबर 0। ये आ गया। तो यहाँ 1/h था ना, 1/h साइन थीटा था, ये वाला साइन थीटा इधर गया होता तो यहाँ कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यहाँ कॉट थीटा आना चाहिए। ठीक है, यहाँ कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस अपॉन साइन, ये हो जाता कॉट थीटा। ठीक है, ये होता। तो इसको और अगर हम लिख लें अच्छे से तो और यहाँ वाला साइन थीटा, ये वाला साइन थीटा तो डिवाइड हो जाता। ठीक है, यहाँ ये जो A1/s साइन थीटा था उसकी बात कर रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ 1/h साइन थीटा। तो अगले टर्म में इसको सही से लिखते हैं, d2h/d थीटा 2 प्लस कॉट थीटा dh/d थीटा माइनस, यहाँ लिखते हैं प्लस, ये अंदर में आ गया L+1 माइनस m² बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू
इंटू एच इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं। जैसे कभी कभी हम इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, साइन थीटा कॉस थीटा में सब्स्टिट्यूट करते थे। इस बार उल्टा कर लेते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन। तो इसको हम कह सकते हैं कि डी एच बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, डी एच बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक, तो डी एक्स बाई डी थीटा को हम क्या बोलेंगे, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है साइन थीटा। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, डी एच बाई डी थीटा का सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगा माइनस साइन थीटा डी एच बाई डी एक्स। ठीक, इसी सब्स्टिट्यूशन के लिए अभी हम इसमें क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव भी लिखेंगे इसका, डेल टू एच अपॉन डी थीटा टू। ठीक है, एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, आओ देखते हैं। ठीक है, डी एच अपॉन डी थीटा, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर एच अपॉन डी थीटा टू इज इक्वल टू, अब ये साइन थीटा को फिर से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा डी एच बाई डी एच बाई डी एक्स को हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा अब फिर से। तो डी एच बाई डी एक्स को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अच्छा, इसको तो करना ही नहीं था। हाँ, डी एच बाई डी एक्स हो गया ये। ठीक है, और एक बार हो गया, अब माइनस डी एच बाई डी एक्स को फिर से करते हैं। ठीक है, डी एच बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, डी एच बाई लिखते हैं, चलो इसको पहले, इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते आ रहे थे। तो तो डी एच बाई डी थीटा टू अब हमें करना है, तो मजबूरी है थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, मतलब इधर। तो इसे हमें लिखना पड़ेगा, साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा डी एच बाई डी एक्स, अगला टर्म आएगा माइनस ऑफ साइन थीटा तो रहेगा। ठीक है, और डी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, तो डी बाई डी थीटा ऑफ डी एच बाई डी एक्स। ठीक, डी एच बाई डी एक्स को हमें डी बाई डी थीटा करना है।
तो ये वाला पार्ट हम थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, डी एच बाई डी एक्स को डी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। ये क्या बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर एक्स एच अपॉन डेल एक्स टू, ऊपर नीचे डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो डी एक्स अपाई डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, और डी एक्स बाई डी थीटा हमको पता है साइन थीटा होता है, तो डेल स्क्वायर एच बाई डेल एक्स टू इंटू माइनस ऑफ साइन थीटा हो जाएगा, जो पिछले इक्वेशन में भी हमने सब्स्टिट्यूट किया था। ये कहाँ गया, क्या था क्वेश्चन, डी एक्स बाई डी थीटा, तो एक्स जो है हमारा कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स बाई डी कॉस एक्स बाई डी थीटा, तो डी माइनस साइन थीटा हो गया ये। तो इसको अब हम यहाँ पे लाके रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इस पूरी चीज़ को हम रिप्लेस करेंगे कॉस से, तो ये बन गया डेल स्क्वायर एच बाई डेल थीटा टू इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा डी एच बाई डी एक्स माइनस माइनस हो गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा डेल डी स्क्वायर एच अपॉन डी एक्स टू। अभी भी एक सब्स्टिट्यूशन बचा है करने को, क्या हमने जो है कॉस थीटा को एक्स मान रखा है। ठीक है, तो डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल थीटा टू इज इक्वल टू माइनस एक्स हो गया, डी एच बाई डी एक्स हो गया, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर एच अपॉन डी एक्स टू। तो ये हमने इसको x के रूप में लिख दिया। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं ये वाली इक्वेशन को। तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर एच बाई थीटा को, तो ये हो गया माइनस एक्स डी एच ये क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं डी एच बाई डी एक्स को ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही लाके मैं सीधा रख दे रहा हूँ, एक पार्ट हो गया। ठीक है, कॉट थीटा डी एच बाई डी थीटा, तो डी एच बाई डी थीटा को माइनस साइन थीटा होता है, साइन थीटा को क्या हो जाएगा, ये कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो माइनस कॉस हो गया, तो माइनस कॉस को हम लिख सकते हैं एक्स। ठीक है, माइनस कॉस को हम लिख सकते हैं एक्स, तो यहाँ पे आ गया माइनस एक्स डी एच बाई डी एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा इक्वल टू एल इंटू एल प्लस वन माइनस एम स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा,
ये, ठीक। अब ये dh/dx जो है साथ में हम लिख सकते हैं इसको, थोड़ा और इसको क्लीन करते हैं, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर h/dx2 माइनस 2 टाइम्स x dh/dx, ठीक है। और इक्वल टू ना लगा के हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस l इंटू l+1 माइनस m स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन थीटा को कॉस थीटा को हमने x माना था इसलिए इसे लिखा, इक्वल टू 0। तो अब ये जो पॉलिनॉमियल बन के आया है इसको हम सॉल्व करके लेजेंडरी पॉलिनॉमियल पा सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन लेजेंडरी पॉलिनॉमियल होगा। अब ये जो इक्वेशन बनी है यानी ये लास्ट वाली, इसको बोलते हैं एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनॉमियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें इसको एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनॉमियल बोलते हैं, ठीक, लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब ये चीज़ हमको और सिंप्लीफाई करें अगर, ये जो इक्वेशन है इसमें अगर मतलब ये क्या हो गया हमारा, इसका नाम है एसोसिएटेड लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन इफ सॉल्यूशन इज डू नॉट डिपेंड ऑन m। इसका मतलब क्या हो गया, डू नॉट डिपेंड ऑन फाई, यानी दिस इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया एजीमुथल सिमिट्री, ठीक। अगर सॉल्यूशन जो है फाई पर नहीं डिपेंड कर रहा है उस केस में ये और सिंपल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2h/dx² माइनस 2x dh/dx प्लस l इंटू l+1 इंटू h इक्वल टू 0, ठीक। अब जो ये चीज़ बन के आ रहा है इसको बोलते हैं, मतलब इसका जो सॉल्यूशन होता है, इसका सॉल्यूशन होता है PL जो है PL cos थीटा। ये है हमारा लेजेंडरी पॉलिनॉमियल। और अगर इसका सॉल्यूशन की बात करें तो ये हो जाता है PML cos थीटा, ठीक है। ये है एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनॉमियल, ठीक। तो इस पर्टिकुलर का नाम होता है एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनॉमियल, और इसका सॉल्यूशन भी कॉस के टर्म में आता है। देखते हैं, ये कुछ इसमें दिया है सॉल्यूशन, ठीक है। ठीक, इस पे अभी नहीं क्लेम करते हैं कुछ, अपने काम का अभी एजीमुथल सिमेट्री में सॉल्व कर रहा था। तो एजीमुथल सिमेट्री के केस में क्या होगा, एस थीटा का सॉल्यूशन हमें ये मिल गया, ठीक है।
तो अब हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन हुआ क्या हो गया, हमारा अब फाइनल सॉल्यूशन है फाई एज अ फंक्शन ऑफ आर कॉमा थीटा। क्या क्या हो गया, क्या क्या हमने सॉल्व कर लिया, ए आर की पावर एल, ए आर की पावर एल प्लस बी अपॉन आर की पावर एल प्लस वन इंटू पी एल कॉस थीटा। ये आएगा हर एल के लिए, तो थोड़ा सा जगह करके यहाँ समेसन भी लगा देते हैं, समेसन एल इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी के लिए। ये हो गया स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में आर थीटा के टर्म में सॉल्यूशन।